अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। खैर, आज की वीडियो 2025 में आई मूवी दी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 पे है, जो कि दी स्ट्रेंजर चैप्टर 1 का सीक्वल है, जो चैनल पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ये पार्ट सही से समझने के लिए पार्ट 1 देख लेना, वरना काफी बातें ऊपर से घुसल जाएंगी। इसका फाइनल पार्ट चैप्टर 3 भी आ गया है, उस पे फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो बस स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, ताकि पता तो चले अब तक क्या क्या हुआ है। चैप्टर 1 में एक कपल माया और रायन को देखते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन खाने के लिए इस छोटे से टाउन वीनस पे आ जाते हैं। जो कैरर्स टाइनर में आते हैं, उनकी कार खराब हो जाती है, तो टाइनर की वेट्रेस शेरी उनको रात गुजारने के लिए एक घर पे छोड़ देती है, जहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स स्केयरक्रो, टॉरफेस और पिनअप कर उन पे अटैक कर देती है, जिसमें रायन तो मारा जाता है। माया भी काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन सही टाइम पे पुलिस आ जाती है, जिससे माया जिंदा बच जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और अब आगे की स्टोरी। मूवी स्टार्ट उसी टाइनर से होती है, जहाँ पे एक आदमी फ्रैंक होता है, जिसका ऑर्डर शेरी काफी स्वीट और स्माइल करके दे रही होती है। फिर ये आदमी एक घर में रुकने के लिए चला जाता है, शायद शेरी ने बताया उसको। उसके दरवाजे पे नॉक होता है, तो बाहर अंधेरे में शेरी खड़ी होती है, जो इस टाइम काफी सीरियस लग रही है और पूछती है, क्या तमारा है? मतलब शेरी उन स्ट्रेंजर्स में से एक है जो हमेशा तमारा का पूछती रहती है। ये पिनअप कर। फिर ये तीनों स्ट्रेंजर फ्रैंक को जंगल में ले जाके मार देते हैं और वहीं पे छुपा देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है 2023 में यूएस में 1670 से ज्यादा लोगों को स्ट्रेंजर्स ने मारा है, वो भी रैंडमली चूज करके। फिर हम माया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसका इलाज डॉक्टर टेड और नर्स टेनिका कर रही है। वो अभी भी ट्रॉमा में है, और जब उसको होश आता है तो वो रायन का पूछती है, जिसपे नर्स टेनिका उसको बताती है ज्यादा खून बहने की वजह से वो बच नहीं पाया। ये सुन के माया बहुत टूट जाती है और काफी रोने लगती है। अब शेरिफ और डेप्यूटी वॉल्टर उसका स्टेटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो माया उनको सब कुछ बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ है। कि 3 मार्क्स वाले आए थे, उन्होंने हम पे हमला किया और हमें बहुत मारा। उनके पास एक ट्रक भी था और वो सब ऐसे मजे से कर रहे थे जैसे कोई रिचुअल कर रहे हो, और किसी तमारा के बारे में पूछ रहे थे, क्या इससे भी पहले यहाँ पे हुआ है ऐसा? जिसपे वॉल्टर उसको कुछ बताने लगता है, तो शेरिफ उसको रोक देता है और माया को भरोसा दिला के जाता है कि हम उन सबको पकड़ लेंगे, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और ये शेरिफ तो मुझे सही बंदा नहीं लग रहा। शेरिफ और डेप्यूटी टाइनर में बैठे हुए होते हैं, जहाँ टाइनर की ऑनर कैरर उनसे माया और रायन के बारे में पूछती है कि वो कपल मर गया है, तो ये बताते हैं लड़की अभी जिंदा है और जल्दी रिकवर कर लेगी। और ये बात टाइनर में सब सुन लेते हैं। शेरी भी हो सकता है, शेरी के अलावा वो दोनों किलर भी इस वक्त टाइनर में हो। और फिर एक लड़की जैस्मिन अपनी ट्यूरी लेके आती है कि हो सकता है माया ने इंश्योरेंस के लिए ये सब कुछ किया हो और रायन को मारा हो, मतलब कुछ भी। अब फ्लैशबैक का सीन आता है शेरी के बचपन का, जब वो मिट्टी में खेल रही होती है और घर बना रही होती है। एकदम अकेली होती है, कोई उसका दोस्त नहीं होता, मगर उसको एक बच्चा पसंद आता है। हो सकता है यही स्केयरक्रो हो, मगर एक बच्ची को शेरी से खुन्नस होती है। वो शेरी का सैंड हाउस तोड़ के चली जाती है, तो वो गुस्से में बाकी 3 को भी तोड़ देती है और अपनी टॉर को करे लगा देती है, जिसका फेस पिनअप करका है, जैसा ये मार्क्स पहनती है। हॉस्पिटल में माया नर्स से तमारा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है ये यहाँ की एक पुरानी हॉरर स्टोरी है जो यहाँ के लोग सुनाते हैं, तो इसको साथा सोचो मत। और ये बोल के वो चली जाती है। माया भी आराम करने लगती है, तो उसको बेड पे रायन की विजन आते हैं, जो परख चपकते ही स्केयरक्रो बन जाता है और ये डर के उठ जाती है। माया अपना फोन चेक करती है, जिसमें उसकी बहन टेबी का मैसेज आया हुआ होता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो गई है, तो वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस अरेंज कर रही है, जो माया को पोर्टलैंड के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देगी। और उसके बाद माया के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, तो जब वो कॉल उठाती है तो सामने से आवाज आती है, क्या तमारा है? माया काफी डर जाती है कि स्ट्रेंजर्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और फिर उसको रूम के बाहर से चीखने की आवाजें आ रही होती है, मतलब वो यहाँ पे भी आ गए। और माया समझ जाती है कि वो यहाँ रुकी रही तो मारी जाएगी। माया रूम से बाहर निकलती है तो काफी सन्नाटा होता है। वो एग्जिट पे जाती है, जो बंद होता है, और हॉस्पिटल की लाइट बंद हो जाती है और मोबाइल के सिग्नल भी। हॉस्पिटल में स्केयरक्रो आ जाता है, जो पलटे हटा के हर बेड को चेक कर रहा होता है कि माया यहाँ तो नहीं है। और माया ये देख के वहाँ से भागती है और एक छोटे से एलिवेटर में बैठ जाती है। पिनअप कर उसको पकड़ने की कोशिश करती है, मगर माया नीचे चली जाती है और अपना फोन एलिवेटर में भूल जाती है। अब वो हॉलवे से जाने लगती है तो सामने स्केयरक्रो आ जाता है। माया भागती है जनरेटर रूम की तरफ और सिलेंडर के पीछे छुप जाती है, मगर ये उसको ढूंढ लेता है, तो माया गैस उसके फेस पे ऑन करके यहाँ से भाग जाती है और मॉर्ग रूम में आ जाती है। स्केयरक्रो भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जब तक माया एक पॉटी शेल्फ में छुप जाती है, जो इत्तेफाक से रायन का ही होता है। स्केयरक्रो सब शेल्फ खोल के चेक कर रहा होता है और वो रायन के पॉटी शेल्फ के पास भी आ जाता है। माया की जान अटक जाती है कि अब तो मर गई मैं, लेकिन जब ये एक वार्ड बॉय आ जाता है और स्केयरक्रो उसको मार के उसकी बॉडी अपने साथ लेके चला जाता है। माया को यही मौका मिलता है, तो वो फौरन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। बारिश हो रही होती है और माया हॉस्पिटल से बहुत दूर भागने लगती है, जो स्केयरक्रो भी देख लेता है। माया एक फार्म हाउस के पास आ जाती है, जहाँ उसको एक ट्रक भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर चाबी नहीं होती, तो वो कीज लेने के लिए घर की तरफ भागती है और उसको टॉरफेस भी देख लेती है। ये कीज ढूंढ रही होती है कि ऑनर उस पर बंदूक तान देती है, तो माया शेरिफ को फोन लगाने का बोलती है, तो ऑनर कहती है वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मगर क्यों नहीं करेगा, इसका जवाब देने से पहले पिनअप कर और तीर मार के उसको मार देती है। माया बंदूक उठा के कोरी भी चलाती है, मगर वो पिनअप कर को नहीं रखती और वो भाग जाती है, और कोरी भी बंदूक में एक ही थी। माया वहाँ पे स्केयरक्रो को देखती है, तो वो वहाँ से भाग के कोरो के अस्तबल में छुप जाती है। पिनअप कर चाकू लेके उसको ढूंढ रही होती है, लेकिन माया छुपी हुई बैठी
होती है। जैसे ही वो पास आती है माया पिच फोर्क उस पे घुसा के भाग जाती है, लेकिन केट के पास डॉरफेस होती है तो वो बाथरूम में छुप जाती है। स्केयरक्रो दरवाजा तोड़ने लगता है और माया के बाल पकड़ लेता है। काफी मुश्किल से अपने बाल जुड़वाती है और उसके कुछ बाल उखड़ भी जाते हैं, लेकिन स्केयरक्रो के अंदर आने से पहले ये विंडो से कूद के भाग जाती है। रोड में इसके सामने एक कार आके रुकती है जिसमें नर्स टेनिका और उसकी दोस्त क्रिस होती है जो एक्स मिलिट्री सोल्जर है। टेनिका माया को अपनी कार में बिठाती है और क्रिस की जैकेट देती है। तुम्हारे जख्म की बैंडेज करनी पड़ेगी, काफी खून निकल रहा है, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ। और वो डोर्स को लॉक करती है जिसपे माया फुल पैनिक पे चली जाती है। उसको लगता है वो बस गई है। बहुत मुश्किल से टेनिका और क्रिस उसको रिलैक्स करते हैं और कारी को स्टार्ट करते हैं। कारी में उसे मिट्टी से सने हुए शूज मिलते हैं। अब माया को इनके ऊपर भी शक हो गया है। वो जैकेट पहनती है और चुपके से वो शूज भी पहन देती है और फर्स्ट एड किट जैकेट में ही रख देती है। टेनिका रोड में कार को रोकती है क्योंकि सामने 2 लड़के खड़े होते हैं, तो टेनिका बाहर निकल के उनके पास जाती है और फिर उन दोनों को भी कार में बिठा देती है। अब माया की और हालत खराब। टेनिका बताती है ये दोनों उसके रूममेट्स हैं, ग्रेगरी और वेन, और उनके पास एक ट्रक भी है जो पीछे रह गया है और ट्रक तो स्केयरक्रो के पास भी था। जिसके पास एक चाकू भी होती है जिससे वो सेब काट के खा रही होती है और माया को ये लड़के सही नहीं रख रहे होते और ग्रेगरी के तो गर्दन में स्माइली फेस का टैटू भी बना हुआ है। अब तो इसको पक्का यकीन हो गया है ये सब स्ट्रेंजर्स हैं। उनके फेस पे इसने मार्क्स इमेजिन कर लिए हैं और उसको लगता है अब ये यहाँ पे मर जाएगी। वो नोट कर दिया कि टेनिका ने इस बार रॉक नहीं लगाया, तो माया को मौका मिलता है। वो क्रिस की चाकू उठाती है और केट खोल के कारी से चम मार के भाग जाती है। ये कारी को रोकते हैं और कार से निकल के माया को ढूंढने लगते हैं, मगर माया जंगल में छुप जाती है। उसे किसी पे भरोसा नहीं है। शेरिफ और डेप्यूटी राउंड मार रहे होते हैं और शेरिफ को स्केयरक्रो का ट्रक भी नजर आता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके निकल जाता है। ये सही बंदा नहीं है। अब जंगल में माया को जख्म में तकलीफ होती है तो वो फर्स्ट एड किट निकाल के खुद से अपने आप को बैंडेज कर देती है और आगे चलने लगती है। उसको जैकेट में एक राइटर भी मिलता है तो वो लकड़ियों में आग लगा के आराम से बैठ जाती है। स्ट्रेंजर्स भी जंगल में आ गए और उन्हें वहाँ पे खून में लगी हुई माया की पुरानी बैंडेज भी मिलती है, मतलब ये भी सही डायरेक्शन में। लेकिन स्केयरक्रो खुद जाने के बजाय अपने पालतू जानवर को आजाद करता है और माया पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है और वो जंगली जानवर माया की तरफ आ रहा होता है तो माया डर के एक पुरानी खराब कारी के अंदर छुप जाती है, मगर वो जानवर कारी को भी तोड़ने लगता है। माया बाहर निकलती है तो जंगली जानवर उसको पकड़ लेता है और इसका पाँव जख्मी कर देता है। माया समझदारी दिखाते हुए हिलना बंद कर देती है तो वो दूर हो जाता है। कुछ देर माया ऐसे ही लेटी रहती है और उसे चाकू नजर आती है तो वो उसके पास जाने के लिए हरकत करती है तो ये फिर आ जाता है माया पे हमला करने के लिए। माया को दबोच लेता है, लेकिन अब तक माया के हाथ पे एक चरी हुई लकड़ी आ जाती है तो वो उससे उसको पीछे करती है और चाकू को उठा देती है। इस बार जब जानवर उसके पास आता है तो माया चाकू आके कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और तड़पने लगता है और जैसे ही वो हरकत करता है तो माया उसे बार बार स्टैप करके मार देती है और यहाँ से आगे चली जाती है। उसके जाने के बाद पिनअप कर यहाँ पे आती है और उस जानवर को मरा हुआ देखती है और फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो छोटी थी और वो लड़का जो उसको पसंद है ये दोनों खेल रहे होते हैं और वही वाली लड़की फिर आ जाती है और गिरने की एक्टिंग करती है तो लड़का उसकी केयर करने के लिए उसके पास चला जाता है जिससे शेरी अकेली हो जाती है और चेरिस भी हो जाती है तो वो वहाँ से दूर भाग जाती है। जहाँ उसके बाद एक छोटा सा चूहा आता है तो ये उसको उठा के उसको प्यार करती है और फिर शेरी गुस्से में उसको मार भी देती है। मतलब बचपन से इसका दिमाग सनक गया था और खूनी वाइब्स आ गई थी इसके अंदर। और डायनर पे ये शेरी और डेप्यूटी बात कर रहे होते हैं, ये यही होते हैं हर वक्त। वॉल्टर कहते हैं उन्हें स्टेट पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो शेरिफ उसको मना कर देता है कि उनके आने से जो केस उन्होंने दबाए हुए वो भी ओपन हो जाएंगे और ये बच जाएंगे। कुछ तो किया इन्होंने। इधर माया जंगल में घूमते घूमते उसी घर पे आ जाती है जहाँ ये रुके थे और घर के अंदर जाते ही वो सब बातें उसको याद आ जाती है कि इन लोगों के साथ यहाँ पे क्या हुआ था और ये फिर रोने लगती है, लेकिन हिम्मत करके अंदर आती है, पानी पीती है, कुछ खाती है और इसका पैक भी यही था तो ये कपड़े भी चेंज कर देती है। माया यहाँ से वापस जाने लगती है तो उसको आवाज आती है कि कोई और घर के अंदर है, शायद स्ट्रेंजर्स, मगर ये स्टेट पुलिस ऑफिसर पिरी होता है क्योंकि वो यहाँ पे आया है क्योंकि शेरिफ यहाँ पे सही काम नहीं कर रहा। तो माया उससे कारी के बारे में पूछती है और उसको कहती है मुझे यहाँ से निकालो। तो ये दोनों कार के पास आते हैं। माया कार के अंदर बैठती है और ऑफिसर भी बैठने वाला होता है, लेकिन उससे पहले पिनअप कर उसकी आंख पे तीर मार के उसको मार देती है। माया कार स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगती है तो पिनअप कर उसके ऊपर भी तीर मारती है जो इंजन में जाके रख जाता है। माया कार लेके यहाँ से निकल जाती है, मगर कुछ दूर जाने के बाद कार एक घर के पास बंद हो जाती है तो माया जैसे तैसे करके उस घर के पास तक जाती है मदद मांगने के लिए। तो केट वेन खोलता है, मतलब वो नर्स टेनिका के घर पे आ गई और माया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेड में होती है, उसकी बैंडेज भी हो गई होती है। माया वहाँ से बाहर जाने लगती है तो उसे ग्रेगरी वापस मिल जाता है जो अजीब बातें कर रहा होता है। माया घबरा रही होती है कि सही टाइम पे टेनिका और क्रिस आ जाती है जो ग्रेगरी को रोकती है और उसको उसके रूम में भेजती है। तो वो बताते हैं ये ऐसा ही बदतमीज टाइप का, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इसके लिए एक बोट और काफी पैसे छोड़े, उसी पे मजे कर रही है। माया को अभी भी इन पे शक है तो टेनिका माया को उसका मोबाइल देती है। जब हॉस्पिटल में सफाई हो रही थी तो उस वक्त मिला था ये। तो माया फोन लेके रूम में आती है और टैपी से राब्ता करती है जिससे पता चलता है एम्बुलेंस बस पहुंचने वाली है और एम्बुलेंस टाउन में आ गई है। गैस स्टेशन में फ्यूल भरवा रही होती है जहाँ उसकी मुलाकात मैकेनिक रोटी से होती है जो काफी रूट था और ड्राइवर उसको सब बता देता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वहाँ माया के रूम
रूम में क्रैकरी आ जाता है क्रिस की चाकू लेने के लिए और फिर स्टार्ट हो जाता है अपनी बकबक करना कि तुम्हारे बेड पे स्टेप किया था ना। माया को इन बातों से स्केयरक्रो याद आ जाता है तो वो पूछते है क्या सोच रही है, तो माया गुस्से में बोलती है मैं उसको मार दूंगी। तो क्रैकरी बताते है ये तो काफी सालों से यहाँ पे चल रहा है, काफी लोग मर गए यहाँ पे, सिर्फ एक तुम ही बची हो यहाँ पे। तो माया पूछती है कितने लोग मर गए, तो ये बताता है 10 या 12। और क्यों मारा, तो ये कहता है क्यों से क्या ही फर्क पड़ता है। अभी वो और शुरू होता है कि टेनिका क्रैकरी को आवाज देके बुला देती है और उसके जाने के बाद माया दरवाजे को टेबल से ब्लॉक कर देती है और विंडो से देखती है कि टेनिका और क्रैकरी की बहस हो रही होती है और वो गुस्से में अपनी कार लेके यहाँ से चला जाता है। दरवाजे में हलचल हो रही होती है तो ये देखती है पिनअप कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है तो माया उसको रोकती है, लेकिन डॉरफिश तो पहले से इसके रूम में इसके एकदम पीछे करी हुई है। तो माया सीसर से उस पर हमला करती है और बाथरूम में जाके चुप जाती है और कुछ देर बाद जब आवाजें नहीं आ रही होती तो माया आराम आराम से नीचे आती है और देखती है कि स्ट्रेंजर्स ने टेनिका और क्रिस को पान के मार दिया है। मतलब ये दोनों सही थी, खामखा शक हो रहा था इन पे। एम्बुलेंस करके बाहर होती है तो माया भाग के जाने लगती है तो गेट में उसको वैन की राश भी मिलती है और वो फौरन भाग के एम्बुलेंस में बैठती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तो पिनअप करती जिसने ड्राइवर को मार के वहीं पीछे लिटा दिया है। अब माया और उसकी लड़ाई होती है जिसपे माया पिनअप कर में सीजर घुसा देती है और वो काफी जख्मी हो जाती है। स्केयरक्रो भी एम्बुलेंस पे हमला कर रहा होता है तो माया एम्बुलेंस स्टार्ट करके यहाँ से चली जाती है, मगर पिनअप कर अभी भी जिंदा होती है और वो माया का करा दबाने रखती है। तो माया सीट बेल्ट लगा के एम्बुलेंस को क्रैश करवा देती है जिससे माया तो बच गई लेकिन पिनअप कर मारी जाती है। माया उसका मास्क उतारने के लिए आती है लेकिन उसी वक्त उसको ट्रक की आवाज आती है तो वो जंगल में छुप जाती है। और अब यहाँ पे स्केयरक्रो और डॉरफिश भी आ गए तो पिनअप कर को मरा हुआ देख के स्केयरक्रो काफी अपसेट हो जाता है, उसको अपने सीने से लगाता है और उसका मास्क उतारता है जिससे माया को भी पता चल जाता है ये शहरी थी। और फिर फ्लैशबैक आता है जहाँ शहरी चूरा चूर रही होती है और वो लड़का लड़की एक साथ खेल रहे होते हैं। लड़की का नाम होता है तमारा और वो गेम ऐसा था कि लड़की दरवाजे के पीछे छुप जाती है और ये नॉक करता है कि क्या तमारा है तो वो बाहर आ जाती है और इसी गेम में वो उसको किस कर देती है जो शहरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब शहरी खेलती है ये गेम, वो दरवाजा नॉक करती है और पूछती है क्या तमारा है और बस वो पत्थर से मार मार के उसकी जान ले लेती है और वहीं बैठ जाती है। और ये सब देख के ना वो बच्चा घबराता है ना उसको डर लगता है बल्कि वो शहरी को ज्वाइन कर लेता है और ये दोनों खून में एक स्माइली फेस बनाते हैं और ये बच्चा ही था स्केयरक्रो जो जब से इसके साथ था और माया ने अब शहरी को मार दिया। अब स्केयरक्रो के लिए भी ये पर्सनल हो गया है तो क्या वो माया को मारेगा, क्या माया इन दोनों को मारेगी और बस इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब जो भी इसके आगे हुआ है वो चैप्टर 3 पे हुआ है, उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो बनाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।